इस समय की बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हाइफा शहर की ऑयल रिफाइनरी पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर मिसाइल से हमला किया है और इस हमले के बाद इस रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल के मुताबिक उसने इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, इस मिसाइल को मार गिराया, लेकिन मिसाइल का मलबा रिफाइनरी के ऊपर फ्यूल टैंक पर जा गिरा, जिससे यहां पर आग लग गई। आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें इस रिफाइनरी में जबरदस्त आग लगी हुई है, लेकिन इजराइल के मुताबिक इस हमले से रिफाइनरी के प्रोडक्शन या तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले ईरान ने 19 मार्च को भी इसी रिफाइनरी पर हमला किया था और ये इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और खबर आई है और वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब एक और नई धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान की नई लीडरशिप के साथ उनकी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन अगर जल्द ही ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मूज का रास्ता ईरान ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल भंडार और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत के लिए भी कह रहे हैं कि नई रिजीम के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब नई रिजीम कौन सी है, नई सरकार कौन सी है, वो किन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नई रिजीम के साथ बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और उन्हें यह भी उम्मीद है कि कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर ईरान के ऊपर इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े हमले होंगे और ईरान के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नष्ट कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका की शर्तें बिल्कुल एक तरफा हैं और पक्षपातपूर्ण हैं और अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। ईरान का यह भी कहना है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों में वो शामिल नहीं है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि वो इस युद्ध विराम के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान इसमें एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ईरान ने आज इससे भी इनकार कर दिया। दरख्वास्त‌های بسیار زیاده‌خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این چارچوب مشارکتی نداشتیم. और इस युद्ध में ईरान ने पहली बार अपने खर्ग आइलैंड की तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में इस आइलैंड पर सैकड़ों ईरानी सैनिक तैनात हैं, ये नजर आ रहा है और ईरान के मुताबिक उसके सैनिक इस समय हाई अलर्ट पर हैं। खर्ग आइलैंड से ही ईरान अपना 90% तेल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे।
तो खर्ग आइलैंड से ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं जो अभी आपने देखी, और इन तस्वीरों के ज़रिए ईरान दुनिया को बताना चाहता है, अमेरिका को बताना चाहता है कि वो बिल्कुल तैयार बैठा है। अगर अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर कोई हमला किया या फिर अपने सैनिक उतारने की कोशिश की तो ईरान की भी पूरी तैयारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सोशल मीडिया पर बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और खर्ग आइलैंड के बारे में जो उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, यानी हॉर्मुज़ को अगर उन्होंने नहीं खोला, तो फिर अमेरिका ईरान के सारे इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स और खर्ग आइलैंड, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पानी को प्रोसेस करने वाले जितने भी प्लांट्स ईरान में हैं, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स जो हैं ईरान में, जहां पर समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला जाता है ताकि लोग उसे पी सकें, हम पानी के ऐसे प्लांट्स को भी उड़ा देंगे, ये उन्होंने कहा है। जो वो कहते हैं कि अभी तक तो हमने जानबूझकर इन सारे प्लांट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया था, इन पर हमले नहीं किए थे, लेकिन अगर अब ईरान नहीं माना और हमारे साथ समझौता नहीं किया तो वो फिर इन चीज़ों को भी नष्ट करना शुरू कर देगी अमेरिका की सेना। और स्पेन ने अमेरिकी सेना के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है। स्पेन के इस फैसले के बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट को, उनके जितने भी तमाम फाइटर जेट्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें अब अपने रूट बदलने पड़ेंगे। हालांकि अमेरिकी सेना की इमरजेंसी फ्लाइट्स और सामान्य उड़ानों को इसमें छूट दी गई है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि स्पेन इस पूरे युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, अपना एयर स्पेस नहीं वो चाहता कि अमेरिका इस्तेमाल करे, और स्पेन नेटो का सदस्य है और इस युद्ध के दौरान पहली बार किसी नेटो के सदस्य देश ने अमेरिका पर ऐसा प्रतिबंध लगाया है और खुलकर ये कहा है कि हम अपने इलाके को इस ईरान युद्ध में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मतलब बड़ी बात यह है कि नेटो के भी सदस्य देश अब अमेरिका के खिलाफ होने लगे हैं और अमेरिका को कोई सहायता वो नहीं दे रहे हैं। स्पेन ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये अमेरिका के लिए एक झटका है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के यूनिवर्सिटीज पर हमला करेंगे तो ईरान भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर हमले करेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे लगभग 600 शिक्षण संस्थानों को, यानी उनके स्कूल कॉलेजों को जानबूझकर निशाना बनाया है। कतर और यूएई में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी जैसे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, और ईरान की सेना ने लोगों को इन यूनिवर्सिटीज से अब 1 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी है। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये जो युद्ध है ये छात्रों तक पहुंच रहा है, ये स्कूल और कॉलेजों तक पहुंच रहा है, और ईरान ने यह साफ चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में जो भी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं या अमेरिका से जुड़े हुए संस्थान हैं पढ़ाई लिखाई के, हम उन पर हमला करेंगे और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्रों को और उनकी फैकल्टी को उन्होंने ये कहा है कि अपने कैंपस से कम 1 किलोमीटर दूर रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो सोचिए, इस युद्ध में हालात यहाँ तक आ गए हैं कि ईरान ने अब ये कह दिया है कि अब वो यूनिवर्सिटीज़ पर हमले करेगा, कॉलेजों पर हमले करेगा, जो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं मिडिल ईस्ट में। अब अमेरिका के एक और हवाई हमले में ईरान की महान एयरलाइंस का एक यात्री विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। ये विमान ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और ये नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था, और नई दिल्ली से ये विमान दवाइयाँ और ज़रूरी राहत सामग्री लेकर वापस ईरान जाने वाला था। लेकिन इस हमले के बाद ये उड़ान रोक दी गई है। आप कह सकते हैं कि ये एक सिविलियन प्लेन था, लेकिन इस सिविलियन प्लेन को भी अमेरिका की सेना ने इस पर हमला किया है। ये ईरान ने दावा किया है कि हमारी एक एयरलाइन के सिविलियन प्लेन को भी इस समय उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है।